खाने में जो था सो आपको दे दिया है। आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेते हैं? गुरुदेव, तुम्हारी अशांति का कारण? गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। मन व्याकुल है। मैं गहरी पीड़ा अनुभव कर रहा हूं। क्या मुझे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी? देखा वो पत्थर कैसे पानी से उछलता हुआ चला गया। देखो वत्स, पहले पहल जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो भूत, भविष्य, वर्तमान के विचार चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बादल देख रहे हो? वो भी इन विचारों की तरह नए नए रूप लेके विचरते हैं, फिर भी आकाश अनछुआ रहता है। जब पूर्ण ध्यान लगाना हो तो तुम्हें आकाश की तरह होना चाहिए। विचार आएंगे, काल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, पर तुम्हारा मन सांसों के आवागमन पर केंद्रित रहना चाहिए। फिर एक समय आएगा जब तुम्हें शून्य का अनुभव होगा। तब तुम्हारी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे संताप ऐसे उड़ जाएंगे जैसे वो बादल। फिर केवल एक गहरी शांति का अनुभव होगा, जैसे वो नीला आकाश। प्रणाम गुरुदेव। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुदेव, वो ध्यान में है। मैंने उन्हें उठाना उचित नहीं समझा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ के मन में बड़ी तड़प है। ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तो अपने समस्त भौतिक सुख चैन छोड़कर आया। क्षमा करें गुरुदेव, मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं, परंतु सिद्धार्थ से बड़ा त्यागी मैं तो ऐसे ऐसे सुख चैन छोड़कर यहाँ आया हूँ कि आप चकित रह जाएंगे गुरुदेव। अंग देश के सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र हूँ मैं, और वो है सिद्धार्थ गौतम। वो सिद्धार्थ गौतम जिससे कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बिना शस्त्र उठाए पराजित किया था। शुद्धोधन राजा के पुत्र, शाक्य देश के भावी महाराज
युवराज सिद्धार्थ गौतम। अब कहिए, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्रता किसमें अधिक है? भिक्षाटन का समय हो गया, प्रस्थान करो। सचमुच विश्वास नहीं होता, इतने बड़े राजा का पुत्र भिक्षु। अरे और तो और उनके व्यवहार में अभिमान की बू तक नहीं है। तो ये हैं सिद्धार्थ गौतम, इनके बारे में असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ जिनके बारे में कहा गया है कि वो मनुष्यों को दुख और पीड़ा के मार्ग से सुख शांति के मार्ग पर ले जाएंगे। वो सिद्धार्थ युग पुरुष कहलाएंगे। उन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया। मैं नहीं जानता मैं इस योग्य हूं भी कि नहीं। कैसे आनंद से ध्यान में मग्न बैठे हैं युवराज। मुझे इनका सेवक बना दिया गया है। इसलिए भिक्षा मांगू मैं, गुरु का चेष्टा बनेगी। क्षमा करें मित्र, तुम्हें भिक्षा देकर जा रहा था कि मेरा भिक्षा पात्र बिखर गया। ऐसा भाग्य पाया है मैंने। तुम्हारा ध्यान भंग ना हो इसलिए घर घर जाकर कड़ी धूप में मैं भिक्षा लेकर आया, तुम्हारे और अपने लिए। पांव में छाले भी पड़ गए और देखो मेरी भिक्षा धूल में मिल गई। ये भिक्षा आप ग्रहण करें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ, आप बिना देखे कैसे जान लेते कि मैं गुरु और माता में कोई अंतर नहीं होता। बस माता जरा सी आहट से अपने बच्चे को पहचान लेती है। लो ये पियो, ये सात्विक आहार से मन को शांति मिलती है। आपकी करुणा का पात्र हूं या नहीं,
ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपसे एक विनती। कहो। जब भिक्षा मांगने का समय तो आप मुझे ध्यान से उठा दिया करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और को कष्ट हो। किसको कष्ट हो? याद रहे सिद्धार्थ, यहाँ प्राथमिकता ध्यान को दी जाती है, भिक्षा को नहीं। गुरु हूं मैं तुम्हारा, भली भांति जानता हूं कि कौन ध्यान के योग्य है और कौन भिक्षा के। संकोच न करो और बताओ कि तुम ध्यान की अनुभूति में कहां तक पहुंचे। गुरुवरी, पहले तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और फिर समय का ज्ञान धीरे धीरे जाता रहा। अति शुभ लक्षण। और फिर शून्य अवकाश की अनुभूति हुई, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा मुझे पीड़ा ने आ घेर लिया, और फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा। मन के विचलित होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें इसके आगे अनंत के शून्य आकाश की अनुभूति करनी है। जो भौतिक है वो मन का बुना जाल है, जैसे उस दिन पात्र के पानी में धूल के कण। स्थिर नहीं होना। मन के और भीतर जाओगे तो पाओगे वहां कुछ भी नहीं, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। अपना दीप जलाओ, अडिग रहो, मन डोले और तुम नहीं डोलो। यशस्वी भव।